यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 1 को सॉल्व करेंगे जो जेक द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स के टेस्ट में 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे तो 40 क्वेश्चंस होंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। हमें कितना समय मिलने वाला है? हमें समय मिलता है 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स। और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट 1 को। तो आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, यानी कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कोई भी मेंबर पॉसिबल नहीं है। आइए, तो ये हमें आपको दिख रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इससे पहले रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर पता करते हैं कि कौन सा वाला होने वाला है। तो अगर पहले वाले को लिखें, सेट ए हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2x + 5 = 6। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 2x + 5 = 6। सो x इक्वल आ गया आपका कितना, 1/2। लेकिन आप जानते हैं यहाँ सेट ए में तो हम लोग केवल नेचुरल नंबर ले सकते हैं और हमें जो रिजल्ट मिला है ये नेचुरल नंबर नहीं मिला है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं है। आप चाहे तो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ब्लैंक ब्रैकेट लगा कर दिखा सकते हैं। यानी कि हमारे लिए आंसर हो गया कि ये मेरा कौन सा वाला सेट है, तो ये मेरा फर्स्ट यानी कि ए नंबर है। अगर तब भी आप क्रॉस चेक करना चाहें बाकी को, तो बाकी को अगर चेक करना चाहें तो आप देखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए >1 बट <2। तो एक मेंबर 2 आ जाएगा, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। तीसरे वाले में आएंगे, x इज एन इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। तो आप जानते हैं 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये भी एक मेंबर तो मिल रहा है। और लास्ट वाले में जाएंगे तो रेशनल नंबर का सेट है >1 एंड <2। तो इनके बीच में आपको पता है 1.1, 1.01, 1.23 करते करते इन्फिनाइट नंबर्स मिलेंगे, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है। इसलिए हमारे लिए आंसर है कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमने सॉल्व करके देखा कि x का कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। आपको बताना है कोई भी सेट, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसका केवल एक ही सबसेट है। तो आप जानते हैं कोई भी सेट हो, एनी सेट ए, इसके प्राइमरली एक एम्प्टी सेट तो सबसेट होता ही है और एक सेट आपका खुद ए होता है। तो इस बेसिस पे अगर इसके हम लोग सबसेट्स बताएं तो इसके हमको पता है 2 होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा और एक आपका क्या होगा, ये खुद होगा। इसके अगर लिखने जाए तो इसके केवल और केवल एक एम्प्टी सेट ही होगा, कारण ये खुद में एम्प्टी सेट है। आप फॉर्मूला जानते हैं, अगर नंबर ऑफ मेंबर पता है तो नंबर ऑफ सेट्स या सबसेट्स होते हैं 2 के पावर में नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी इसके 4 होने वाले, इसके 2 होने वाले। यानी कि कौन सा ऐसा सेट मिला जिसके केवल और केवल एक ही सबसेट है, तो वो मेरे पास सेट है एम्प्टी सेट वाला। और एम्प्टी सेट वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ए इज। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। कोई भी सेट के जितने सारे सबसेट्स हैं इन्हें अगर एक सेट में रख दिया जाए तो इसे पावर सेट कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मेंबर्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट ए और एनपीए इक्वल 2 to the power na। यानी ए में जितने मेंबर्स हैं उनके नंबर को अगर 2 के पावर पे रेज कर दिया जाए, 2 के ऊपर रख दिया जाए, तो यही रिजल्ट जो आएगा ये आपका नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन पावर सेट का हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है ए में कितने मेंबर्स हैं, ए में 5 मेंबर्स हैं, यानी 2 to the power 5, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया आपका 32। यानी कि इसमें कितने मेंबर्स मिलने वाले हैं इसके पावर सेट में, तो 32 मेंबर्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप देखकर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है।
हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। अगर सेक्शन वाइज निकालने जाए तो ए यूनियन बी, ए एंड बी को कंबाइन कीजिए, 2 3 4 8 10 यूनियन 3 4 5 10 12। कंबाइन अगर कर दिया जाए तो एक सेट को, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल सेट लिखना है, सारे मेंबर्स दिखने चाहिए। तो हमने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 8 10, एक सेट के सारे मेंबर्स लिख लिए। अब जो नहीं लिखा हुआ है उन्हें भी इंक्लूड कर लीजिए। 3 तो आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया था, 10 आ गया, 12 आ गया। सेकेंड साइड में हमें लाना है ए यूनियन सी। ए है 2 3 4 8 10 यूनियन सी 4 5 6 12 14। तो यहां से दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे, एक सेट को कंप्लीटली लिख लेते हैं और बाद बाकी यहां से इंक्लूड कर लें। 4 आ गया, 5 आया है नहीं, 6 भी नहीं आया है, 12 नहीं आया, 14 नहीं आया है। फाइनली कहता है आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। दोनों इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 तो नहीं है, 10 कॉमन है, 12 कॉमन है, यानी कि ये 2 हो गया, 3 4 5 8 भी था, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है और 12 भी कॉमन है। यानी कि ये सारा हमारे जो ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन सेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेंगे ये किससे मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है 2 3 4 5 8 10 12, ये वाला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। तो हमारे लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल सेट इज गिवन, सेट ए इज गिवन, सेट बी इज गिवन, देन फाइंड आउट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसे यूनिवर्सल सेट से सेपरेट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए है 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8, दोनों का यूनियन 1 2 3 4 क्या रह गया था, 2 4 तो आ ही गया, 6 एंड 8। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट्स में से ए यूनियन बी को सेपरेट करना है। ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 6 8। अब देखते जाएं क्या क्या कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 4 6 8। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया है, 5 7 9। सो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है 5 7 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज। हम लोग पार्टिकुलरली अगर एक एक सॉल्व कर लें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक डिमॉर्गन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। डिमॉर्गन्स फॉर्मूला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो इसका जरूरत है, और सेकंड एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं रिपीटेड कॉम्प्लीमेंट करने से सेम सेट आ जाता है। दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो फिर ए ही रिजल्ट करने वाला है। तो यहां से अगर कॉम्प्लीमेंट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करें इसके अकॉर्डिंग, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सेकंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फिर से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये ए यूनियन, सॉरी, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना, जैसा यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इन दोनों का कॉमन बताना है, इन दोनों में कॉमन फाइंड आउट करना है।
तो दोनों में अगर कॉमन फाइंड आउट करने जाए, आप वेन डायग्राम पढ़ते हैं, अगर वेन डायग्राम से सहज हैं तो देखिए वेन डायग्राम से, ये ए है, ये बी है, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी ए का पोर्शन नहीं होना चाहिए और बी का पोर्शन होना चाहिए इनमें से कॉमन। तो एक मिनट आप थोड़ा ध्यान देंगे, कलर अगर चेंज कर लिया जाए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाए तो ए को छोड़कर सभी को लेंगे। अब सेकंड बोलता है कि आप बी को भी पूरा और उनमें कॉमन खोजेंगे। बी के लिए मान लेते हैं हम लोग कोई दूसरे कलर से कलर कर लेते हैं, तो बी का तो आपको पता है ये पूरा पोर्शन है, तो दोनों में अगर कॉमन बताना हो, दोनों में कॉमन क्या आया, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला मेरा पोर्शन कॉमन है। ये पोर्शन जो है ये मेरा, अगर कलर चेंज कर देते हैं, ये पोर्शन जो है ये दोनों में ही हमें दिखा कि ये आपका क्या है, कॉमन है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्लियरली दिख रहा है ना। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, जो दोनों में कॉमन मिला, तो ये पोर्शन जो है ये आपका दोनों में ही कॉमन है। सिमिलरली इसको अगर ऐसे ही करके सॉल्व करें तो आपको भी पता है, पिछले वाले में ए में कॉम्प्लीमेंट था, बी के साथ इंटरसेक्ट करना था, इसमें ए है और बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी वाला नहीं होगा लेकिन ए वाला होगा और इनमें कॉमन बताना है। तो कौन सा पोर्शन मिलेगा, तो कौन सा पोर्शन मिलेगा, तो अगर ये ए है ये बी है तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। अब अल्टीमेटली ये पोर्शन और ये पोर्शन का कॉमन बताना है, इसमें और इसमें क्या कोई पार्ट कॉमन मिल रहा है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। और अगर कॉमन पार्ट नहीं है यानी कि ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल फाई। तो ये रहा आपका नल सेट या फिर ब्लैंक समुच्चय या रिक्त समुच्चय जिसको कहते हैं, ये हमारे लिए आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे शिफ्ट करते हैं। हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, हमें ए यूनियन बी इनटू ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले ए यूनियन बी ले आए, 1 2 3 यूनियन 3 8, यूनियन यानी कि कंबाइन कर लेना है। तो 1 2 3, और एक ही सेट में मोर देन वन टाइम सेम मेंबर लिखते नहीं है, तो 3 तो लिखा हुआ है, तो और एक आ गया 8। एक बार करना है, दोनों में कॉमन लिखना है, 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 8, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन मिला 3। अब फाइनली करना है दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 8 इंटू 3। अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 एंड फाइनली 8 3। तो इसे आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 3 2 3 3 3 8 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन नहीं है फ्रॉम ए टू बी। एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी है, देन आर जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए ए इंटू बी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिलेशन में जितने भी मेंबर आएंगे, इसके पहले मेंबर ए के होने चाहिए और दूसरे मेंबर जो होने चाहिए, यानी कि जो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, पहला वाला मेंबर सेट ए का होना चाहिए, सेकंड वाला मेंबर आपका क्या होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला वाला मेंबर ए से है, दूसरा वाला मेंबर बी से है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मेंबर एक्स ए में है, दूसरा ए बी में है, एक्स है सी भी है, वाई पहले वाले सेट से है, सी दूसरे वाले सेट से या बी से है, वाई पहले वाले से डी है। यहां देखिएगा
जेड पहले वाले में है, ए दूसरे वाले से है, जेड पहले वाले से है, डी दूसरे वाले से है, जेड पहले वाले से है, बी दूसरे वाले से है, वाई पहले वाले से है, बी दूसरे वाले से है। ये देखिए गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया बी, सॉरी ए जो है ये सेट ए का तो है नहीं, सेट ए में हमें मिल नहीं रहा है, और सेट ए में चूंकि मिल नहीं रहा है इसके कारण हम लोग कहेंगे कि ये जो रिजल्ट है आर इज, अगर आर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये तीनों तो रिलेशन थे ए टू बी, लेकिन ये जो है ये मेरा ए टू बी का रिलेशन नहीं है। हमें बताना है मोड फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो आपको पता है मोड फंक्शन से जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। सो इसका रेंज जो होता है वो आपका 0 टू इन्फिनाइट होता है। तो 0 टू इन्फिनाइट, 0 से लेके इन्फिनाइट तक, 0 इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल, लेकिन इन्फिनाइट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसे ओपन ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट से आप लिख सकते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन में है ये इसका रेंज कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारे लिए फंक्शन का रेंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको बताना है इस फंक्शन का डोमेन क्या क्या है। डोमेन क्या क्या है यानी कि इस फंक्शन में आप रख क्या क्या सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है 1/√9 - x²। आप x पे क्या क्या ये पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं, इसे ही आप कहते हैं कि ये इसका आपका डोमेन है। तो दो चीजों से हमें बचना है अगर रियल नंबर पे है, हमें रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए और फ्रैक्शन के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज है 9 - x² शुड नॉट बी 0 एंड 9 - x² शुड नॉट बी लेस देन 0। ये आपका 0 भी नहीं होना चाहिए और ये 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों ना हो तो फिर वो सारे नंबर जो होंगे वो मेरे डोमेन के पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए 9 - x² जो भी हो इज ग्रेटर देन 0। 0 तो होना नहीं चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं, कम भी नहीं होना चाहिए, कारण 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट के अंदर में नेगेटिव आने लगेगा। आप इसे सिंपलीफाई कर लें, 9 इज ग्रेटर देन x² और x² इज लेस देन 9। आपको बताना है कि x से क्या वैल्यू रखिएगा कि स्क्वायर करने से ये लेस देन 9 आएगा। तो लेस देन 9 के लिए आपके लिए कंडीशन क्या है, आप x की जगह में -3 से लेके 3 के बीच का कोई भी नंबर अगर रख लें तो फिर इसका वैल्यू लेस देन 9 होगा। तो ये मेरे लिए ऑप्शन नंबर हो गया -3 to 3, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए इक्वल को इंक्लूड कर लिया, ये तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन मेजरमेंट ऑफ 75 डिग्री। आप डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंस आप एक रिलेशन जानते हैं, पाई रेडियन इक्वल, या डिग्री साइड से लिखना है ना, 180 डिग्री इक्वल क्या होता है, पाई रेडियन होता है। सो 1 डिग्री इक्वल अगर कन्वर्ट करते हैं तो π/180 लिखते हैं। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को, तो 75 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 75 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 से, 15 5, 15 12, यानी कि ये रिजल्ट आ गया 5π/12। सो ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो कभी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि ये इजीली डिग्री से आपका क्या किया जा सकता है, रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक बस बात पे कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है। तो टेन थीटा इक्वल है -4/3, साइन थीटा का वैल्यू बताना है और हमें कोई क्वाड्रेंट नहीं बताया है, चतुर्थांश नहीं बताया है कौन से क्वाड्रेंट का है। तो आपको पता है इससे दो पॉसिबल वैल्यू है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। एक डाउट तो ये क्लियर हो गया,
सेकंड आते हैं कि हमें इस 10 को अगर साइन में कन्वर्ट करना है, एक तो 10th वाला मेथड आप लगा सकते हैं, ये p को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका b को रिप्रेजेंट करता है, h निकाल लें और उससे बन जाएगा, वो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 का रिलेशन है सेक से, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस -4/3 स्क्वायर, 1 प्लस 16/9, 25/9, सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 25/9, तो सेक थीटा आ गया आपका 5/3। लेकिन हाँ, रूट करेंगे तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल है। अब यहां से हमें साइन थीटा लाना है, तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है फॉर्मूला टेन थीटा बाई सेक थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा बाई सेक थीटा। तो बारी बारी से निकालेंगे। फर्स्ट व्हेन सेक थीटा इक्वल प्लस 5/3, तो साइन थीटा इक्वल आ गया 10 पे लिख लिया हमने 4/3 और सेक पे लिख लिया 5/3, तो ये आ गया -4/5। सेकेंड केस सेक थीटा इक्वल -5/3 अगर हम लोग ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल होगा -4/3। 10 का तो फिक्स वैल्यू -4/3, लेकिन अगर इसका -5/3 ले लें तो ये हो गया 4/5। तो हमें दो वैल्यू मिला है, एक -4/5 भी मिला है और एक 4/5 भी मिला है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से करेक्ट है -4/5 और 4/5, दोनों हो सकते हैं ना। अभी हमें क्वाड्रेंट नहीं बताया हुआ है, 10 नेगेटिव कहाँ होता है। आप जानते हैं 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वहां तो साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और वहां साइन भी नेगेटिव होता है, यानी कि साइन 10 अगर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कारण हमारे लिए रिजल्ट है -4/3 और 4/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी बी एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्र चतुर्भुज के ए बी सी डी अगर एंगल है तो आपको इसका रिजल्ट बताना है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी का। तो ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है एक सर्कल के अंदर में अगर इंस्क्राइब्ड है, अंदर रखा हुआ है, तो इसको कहते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्र चतुर्भुज है। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि अगर आप ऑपोजिट एंगल्स को ऐड कीजिएगा तो ये हमेशा 180 डिग्री होता है। ए प्लस सी इक्वल 180 एंड बी प्लस डी इक्वल भी क्या होता है, 180 होता है। आइए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी का। ए और बी को हम लोग सेम रहने देते हैं, सी और डी को रिप्लेस कर लेंगे। सी के बदले में अगर लिखना हो तो सी के बदले में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस ए। डी के बदले में लिखना हो तो उसी रिलेशन से लिख सकते हैं 180 माइनस बी। आप फॉर्मूला जानते हैं, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस कोस थीटा। तो ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस कोस ए, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस बी। आपको दिख रहा है कि सारा कैंसिल हो जा रहा है और सारा कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिजल्ट है 0, तो हम लोग के लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए, यानी कि ये आपका क्या होगा, तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 प्लस कोसेक 5π/6 का वैल्यू बताना है। तो सेक 2π/3 प्लस कोसेक 5π/6, अगर इसे सॉल्व करना है 2π/3 को अगर हम लोग लिखने जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। 5π/6 को लिखना हो तो पाई माइनस π/6। अगर आप रेडियन में सहज हैं तो फिर तो ऐसे ही बना लीजिए। अगर आपको रेडियन में अगर बहुत ज़्यादा आदत हुआ नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, इसे डिग्री में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 5π/6 यानी कि 150, 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। तो ये आ गया अपना रिजल्ट। फॉर्मूला तो याद रखना होगा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल प्लस कोसेक थीटा। तो ये हो गया माइनस सेक π/3 और ये हो गया आपका कोसेक π/6।
सेक पाई बाई 3 सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और इसका भी वैल्यू 2, यानी कि ये कैंसिल होके आ गया कितना, तो ये आ गया आपका 0। 0 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमें cos x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें cos x बाई 2 का रिजल्ट निकालना है और हमें बताया हुआ है x पाई बाई 2 टू पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो cos x इक्वल -4/5, आप रिलेशन जानते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 प्लस cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रिलेशन से हम लोग cos x बाई 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी पे साथ में एक लाइन ये भी याद रखिए, अगर साइन x बाई 2 का वैल्यू निकालना होता तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस cos x। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस 4/5, cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 5 माइनस 4 1/5। 2 आ गया नेक्स्ट साइड, तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1/10, तो cos x बाई 2 इक्वल प्लस माइनस 1/√10। लेकिन हमें बताया हुआ है x के बारे में, तो कोई एक वैल्यू होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन सा होगा चेक किया जाए। x के बारे में बताया जा रहा है कि वो इज ग्रेटर देन और इक्वल x ग्रेटर देन और इक्वल पाई बाई 2 बट लेस देन और इक्वल पाई है। लेकिन हमें रिजल्ट या कंक्लूजन तो x बाई 2 के बेसिस में चाहिए। सभी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पाई बाई 4 हो गया, x बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 45 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और आप जानते हैं x बाई 2 ना, x बाई 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, यानी कि cos x बाई 2 इक्वल हम लोग रिजल्ट लिखेंगे 1/√10, 1/√10, यानी कि ये रिजल्ट आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हमें वैल्यू बताना है 2 साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री का। 2 साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री का आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कोस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी 15 प्लस 75 प्लस साइन ए माइनस बी 15 माइनस 75, साइन 90 साइन माइनस 60, साइन 90 आपको पता है साइन नेगेटिव थीटा इक्वल नेगेटिव साइन थीटा। तो साइन से माइनस अगर बाहर कर लें तो माइनस साइन 60, साइन 91 माइनस √3/2 सॉल्व कर लें तो 2 माइनस √3/2, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर आप मिला लें। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा आंसर हो गया कि ये इसका रिजल्ट 2 माइनस √3/2 होगा, जैसा रिजल्ट दिख रहा है। नेक्स्ट, हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री है, देन प्रूव दैट कोट ए माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू। तो हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री है, हम लोग बोथ साइड कोट ले रहे हैं, टेकिंग कोट फंक्शन बोथ साइड्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कोट a प्लस बी इक्वल कोट 45 डिग्री। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 बाई कोट ए प्लस कोट बी। तो कोट ए कोट बी माइनस 1 बाई कोट ए कोट बी, कोट बी ये कोट है। कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कोट ए कोट बी माइनस 1 इक्वल कोट ए प्लस कोट बी। हम लोग एक काम कर रहे हैं,
-1 को नेक्स्ट साइड भेज दे रहे हैं, सारे कोड के फंक्शन को एक साइड कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी इक्वल +1। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों से आपको दिख रहा है कि कोट ए कॉमन आ रहा है। तो अगर हमने कोट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया कोट बी -1, यहाँ माइनस कोट बी है। आपको पता है कोड बी -1 चाहिए ना, कोड बी -1 चाहिए, इसीलिए हम लोग बोथ साइड, इस साइड भी 1 ऐड कर रहे हैं, इस साइड भी 1 ऐड कर रहे हैं। कोट ए कोड बी -1 माइनस कोड बी +1, बोथ साइड हमने 1 1 ऐड कर लिया। कोट ए कोड बी -1, इनसे माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कोड बी -1 इक्वल टू, कोड बी -1 कॉमन आ रहा है, इक्वल टू, ये हो गया। आप जानते हैं प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कोट ए -1 इंटू कोड बी -1 इक्वल रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 2। फॉर्मूला कोट ए प्लस बी का हमने लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, जितना हो सके फैक्टर्स में बांटा जाए, गुणनखंड किया, और ये हमें रिजल्ट दिखता है 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 sin a cos की वे माइनस 4 cos a sin की वे इज इक्वल टू। तो 4 sin a cos की वे माइनस 4 cos a sin की वे, यहां से अगर आप देखें तो यहां से आपको दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, सिंगल sin a कॉमन आ रहा है, एक cos a कॉमन आ रहा है, यहां रह गया cos स्क्वायर है और उधर रह गया sin स्क्वायर है। इसे अगर ब्रेक करके लिखा जाए 2 इंटू 2 sin a cos a, और आप फॉर्मूला जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा, तो थीटा पे a लिखा हुआ है तो cos a हो गया। 2 इंटू, अगर फॉर्मूला लिखना हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos 2 थीटा, ये भी आप फॉर्मूला जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा। तो 2 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा ए cos 2 है, और इसी फॉर्मूला को फिर अगेन, तो फिर से अगर अप्लाई कर लें, आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है उसका 2 टाइम्स यहाँ लिखते हैं। तो अगर 2 टाइम्स लिखते हैं तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अभी थीटा पे 2a लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 2a, यानी कि ये आ जाएगा आपका साइन 4a, साइन 4a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 sec x इक्वल -2 इज इक्वल टू, √3 sec x इक्वल -2, sec x इक्वल -2/√3। सेक से कोई दिक्कत है नहीं, अगर सेक से सॉल्व करना चाहिए सेक से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। कोस एक्स अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं -√3/2, कोस एक्स इक्वल नेगेटिव √3/2, कोस का वैल्यू होता है π/6 पे, कोस एक्स इक्वल नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है कोस का वैल्यू नेगेटिव, एक तो सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। सेकंड के बेसिस पे अगर एक्सप्रेस किया जाए और थर्ड के बेसिस पे, वो बाद में देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन क्या है। सेकंड के बेसिस पे एक्सप्रेस किया जाए तो लिखा जाता है π-θ, और अगर थर्ड के बेसिस पे अगर एक्सप्रेस किया जाए तो लिखा जाता है π+θ। सो यहाँ से x इक्वल आप लिख सकते हैं 5π/6 और एक लिख सकते हैं 7π/6। अब बस आप ऑप्शन में देख लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखकर बता सकते हैं यहाँ से मैच कर रहा है 5π/6, एक ही रिजल्ट दिया हुआ है, तो जो मैच कर रहा है वो वाले को आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरे लिए 5π/6 आंसर है। 20th जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इक्वल cos 2x,
cos 4x इक्वल cos 2x, आपको जनरल सॉल्यूशन का थ्योरम याद रखना होगा। cos x इक्वल cos a, देन x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस है, वेर n इज इंटीजर। तो आप लिख सकते हैं 4x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस है, x की जगह पे 4x, a की जगह में 2x। तो एक बार पॉजिटिव वाले को लेकर सॉल्व कर लीजिए प्लस 2x, और एक बार नेगेटिव वाले को लेकर सॉल्व कर लीजिए माइनस 2x। ये आ गया इस ओर तो सेपरेट होके 2x 2n पाई, ये आ गया इधर तो 6x इक्वल 2n पाई, 2 2 कैंसल, सो x इक्वल n पाई, 2 3 हो गया, सो x इक्वल n पाई बाई 3। सो विच वन? तो ऑप्शन नंबर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x इक्वल cos 2x इज 2n पाई, यहाँ से आया एक n पाई b, एक आया n पाई बाई 3। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, सो द आंसर इज डी। हाँ, इसमें से बी भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसे सॉल्व करना है। 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7, इसे हमें सॉल्व करके x का वैल्यू बताना है। चलिए, हमने 6x ये साइड ले आया, 3 दूसरे साइड भेज दिया, 7 माइनस 3 माइनस 2x 4। हम लोग माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करें, x इज लेस देन और ग्रेटर, उससे मैटर नहीं करता। अगर नेगेटिव से आप ये कर रहे हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस 2 से डिवाइड कर ले, लेकिन साइन को कन्वर्ट चेंज कर लीजिएगा, 4 बाई माइनस 2, सो x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो माइनस 2 से ग्रेटर, माइनस 2 इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, यानी कि हमारा रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस 2 टू इन्फिनाइट हो सकता है। ओपन इंटरवल ऐसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे ओपन इंटरवल के। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये कलर हो सकता है ना दिखे वाइट, तो ये ऑप्शन नंबर क्या बी है। ये माइनस 2 से लेके कहाँ तक होगा, माइनस 2 से लेके इन्फिनाइट तक होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स। मोड 3 माइनस एक्स का रिजल्ट 3 माइनस एक्स कब होगा? मोड फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, एफ एक्स इक्वल अगर मोड एक्स है तो यहाँ का रिजल्ट एक्स होता है अगर एक्स आपका क्या हो, पॉजिटिव और जीरो हो, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स आपका क्या हो, नेगेटिव हो। अगर एक्स आपका पॉजिटिव या जीरो हुआ तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल से अगर समझें तो मोड ऑफ 2 इज 2, मोड ऑफ 0 इज 0, यानी कि मोड इसमें कोई चेंज नहीं करता है, जैसा है वो वैसा ही रिजल्ट दे देगा अगर आपने जो रखा है ये पॉजिटिव या जीरो हो। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो, नेगेटिव हो तो मोड इसे और एक माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ताकि ये आपका क्या में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो मोड माइनस, मोड का एक ही काम है, अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता है। सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं, हमें दिख रहा है कि मोड 3 माइनस एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स, यानी कि सेम रिजल्ट कर रहा है, सेम रिजल्ट कर रहा है, यानी 3 माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, या 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। एक्स नेक्स्ट साइड गया, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल एक्स, या फिर एक्स इज लेस देन और इक्वल 3। तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं जितने भी कंटेंट बोर्ड में लिख रहा हूं इसे एज ए पीडीएफ फॉर्मेट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप इसे अपने नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पे लिखा हुआ मिला इफ x इज लेस देन 5। चलिए ठीक है, तो आपको बताना है, अब चारों ऑप्शन में देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अभी में हमने डिस्कस किया था माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इससे साइन आपका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इस साइड लेस देन था तो इस साइड ग्रेटर देन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल -5।
इफ x इज ए रियल नंबर देन mod x इज लेस देन 3। कौन सा ऑप्शन होगा? आप तो ये याद करते हैं ना, इफ mod x इज लेस देन a देन x शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, बट लेस देन आपका क्या होता है? a होता है। mod x का वैल्यू अगर लेस देन a है तो फिर x का रिजल्ट क्या होगा? x इज ग्रेटर देन माइनस ए, बट लेस देन आपका क्या होने वाला है? a होने वाला है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, इसलिए ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं कि यहां से बी होने वाला है, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। नेक्स्ट पे है -5i/1/8 i फॉर आयोटा। आप जानते हैं आयोटा इक्वल क्या होता है? आयोटा इक्वल √-1। तो हमें लिखा हुआ मिला -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा इक्वल रिजल्ट बताना है। नंबर्स को साइड कर ले, -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, सो ये आ गया आपका कितना? 5/8। तो 5/8 वो फॉर्मेट पे लिखा हुआ है a+b के फॉर्म में। हमें ये तो प्योरली रियल मिला। अगर इमेजिनरी भी रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 5/8 प्लस 0 इंटू आई, ऑप्शन नंबर ये रहा आपका डी है, 5/8 0 इंटू आयोटा। नेक्स्ट आपको बताना है आई स्क्वायर प्लस या आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू +1, दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए क्या आ गया? 0। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आप एकदम इजीली इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मॉडुलस बताना है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का। तो z इक्वल कंसिडर कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। इसका अगर मॉडुलस बताना है तो हम लोग ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ z या मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ z1 बाई मॉडुलस ऑफ z2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का मॉडुलस बाई डिनोमिनेटर का मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? इफ z इक्वल a प्लस आयोटा b देन mod z इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर √2 डिवाइडेड बाई √2 कैंसल, यानी रिजल्ट आ गया आपका 1। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिसपे लिखा हुआ कितना है? जिसपे लिखा हुआ 1 है। नेक्स्ट x प्लस आयोटा y इक्वल a प्लस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज x प्लस आयोटा y इक्वल a प्लस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट आएगा किसमें? इसका रिजल्ट आता है आपका मॉडुलस निकालने पे। आइए मॉडुलस लिया जाए। तो अगर हम लोग सभी का मॉडुलस ले लें a प्लस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b, इसे लिखेंगे √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे लिखेंगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे लिखेंगे √a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √ और ये हो गया नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, ये कैंसल इक्वल 1 रूट नेक्स्ट साइड जाए तो 1 का स्क्वायर होने वाला है और 1 का स्क्वायर कितना रिजल्ट आएगा? तो इसका रिजल्ट आ गया 1। तो रिजल्ट 1 यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, कारण मैथमेटिक्स में एक तो 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से इसे देखें और जरूर से आपको फायदा हो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स 1/2 माइनस 3 आयोटा, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको भी पता है अगर फ्रैक्शन में नीचे
अगर हर में या जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं इसमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सॉल्व करने का तरीका है रेशनलाइज कीजिए, परिमेयकरण। तो हमने कर दिया परिमेयकरण 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा a - b × a + b a² - b² 4 - 9 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, ये माइनस माइनस प्लस 9 4 13, सो द रिजल्ट इज 2/13 + 3/13 आयोटा 2/13 + 3/13 आयोटा, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 0। आपको दिख रहा है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक सॉल्व करना 10th में पढ़ते हैं, वहां बस एक केस को छोड़ देते हैं जहां पे डी का वैल्यू नेगेटिव आता है, और बस वही केस का क्वेश्चन 11th में। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए x² + x + 1 = 0 कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर कर लें तो दिखता है x² के आगे में है 1, x में भी 1 और c का भी वैल्यू 1। तो रूट जब निकालेंगे तो -b रूट अंडर b² - 4ac/2a -b b² -4 × 1 × 1/2a 1 - 4 -3/2। आप जानते हैं रूट अंडर -3 है, तो इसे ही हम लोग √3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपना रिजल्ट -1 ± √3 आयोटा/2। और ये ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ये रहा सी। If 1 - iota is a root of equation x² + ax + b = 0, then find the values of a and b। तो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पे हूँ, जैसे मान लेते हैं हमें कोई इक्वेशन लिखा हुआ मिला है x² - 5x + 6 = 0 है, और कोई बोलता है कि इसका एक रूट x = 2 है, मूल जिसे कहते हैं हिंदी में। तो अगर कोई रूट इसका अगर x = 2 है तो आपको पता है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x हमें 2 रख दिया जाए, 4 - 10 + 6, देखिए हाँ सेटिस्फाई करके आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर हमें दिया हुआ है 1 - i जो है वो इसका रूट है, तो फिर ये 1 - i से सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, a एंड b का वैल्यू ले आएंगे। तो इक्वेशन है x² + ax + b = 0, और इसका रूट है 1 - i। तो 1 - i से सेटिस्फाई करेगा, तो हमने यहां रख लिया 1 - i, जहां जहां x है a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab a - a आयोटा + b = 0 आयोटा स्क्वायर -1 1 1 कैंसिल -2 आयोटा a - a आयोटा + b = 0। आप एक जगह जितने भी रियल पार्ट्स हैं कलेक्ट कर लीजिए, एक जगह पे इमेजिनरी पार्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। रियल जिस पे आयोटा नहीं है तो दिख गया a + b, और दूसरा जिन पे आयोटा है उनसे आयोटा कॉमन ले लीजिए। अगर हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो -2 - a = 0। तो सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल 0 है, इसका मतलब है मेरा रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। a + b = 0 एंड -2a - a = 0। सो a = 2 आया, a = -2 आया। a का वैल्यू -2 अगर यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें तो b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू 2। सो द रिजल्ट इज a = -2 एंड b = a = -2 b = 2, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर है a = -2 एंड b = 2, यानी कि ये रहा अपना ऑप्शन नंबर b, -2 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में है √-3 × √-6
ये आपने रिलेशन या फिर प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ए बी तब लिख सकते हैं जब दोनों में से कम से कम एक आपका क्या हो, रियल हो, या सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर हो और जीरो हो। नहीं तो फिर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे आपको दिख रहा है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अभी मैं इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग अंडर रूट -3 इंटू -6 नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कि हम लोग पार्टिकुलरली सिंगल सॉल्व करेंगे। अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं √3 आयोटा, इसे लिख सकते हैं √6 आयोटा। अब दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके √18 और आयोटा स्क्वायर। √18 को अगर लिखने जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर -1। 9 का रूट तो 3, √2 और वहां से माइनस, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया -3√2। और -3√2 ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ से आंसर होने वाला है बी -3√2। नेक्स्ट, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर n -3 टू द पावर n बाई x -3 इज 108। तो लिमिट x टेंस टू 3 xn -3 टू द पावर n x -3 इक्वल 108 गिवन है। आप लोग लिमिट पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाई x माइनस a इक्वल n इंटू a टू द पावर n -1। और आप देखिए ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, बस a को चेंज करके वहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर देखकर n इंटू 3 टू द पावर n -1। और हमें दिख रहा है कि इसमें पावर के जो बेस है उसमें 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे भी 3 के पावर पे एक्सप्रेस किया जाए। 108 को 3 से रिपीटेड डिवाइड कर रहे हैं, 3 और ये आपका कितना हो गया 6, 3 12 3 4, यानी कि अगर इसे लिखना हो तो 4 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं। बस एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर n-1 के फॉर्म में अगर दिखाना है तो 3 को लिखा जा सकता है 4-1। और जनरल कंपैरिजन अगर देखें, सारा चीज मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, -1 मैच कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि n की जगह में क्या लिखा हुआ है, n की जगह में 4 लिखा हुआ है। सो द रिजल्ट इज n इक्वल 4, n इक्वल 4, ऑप्शन नंबर डी। लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x, ये तो एक आइडेंटिटी ही है, आप फॉर्मूला पे याद करते हैं। tan थीटा बाई थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है अगर थीटा टेंस टू 0, तो इसका भी रिजल्ट कितना होने वाला है, 1 1। थर्टी फिफ्थ नंबर है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई एक्स। अगर हम लोग लिमिट को दोनों में बांट लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 टू x, और ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स। सीधे वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं, कारण है कि अगर x पे 0 रख लें तो साइन 1 बाई 0 का वैल्यू पता नहीं, 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड होता है। लेकिन एक बात पता है, हमें पता है कि साइन का जो भी रिजल्ट आता है वो -1 और 1 के बीच का ही आता है। तो साइन का रिजल्ट -1 और 1 के बीच का आता है, तो कंफर्म है कि इसका भी रिजल्ट -1 और 1 के बीच का ही आएगा। तो -1 और 1 के बीच का कितना होगा पता नहीं है कितना होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि हाँ -1 और 1 के बीच का ही होने वाला है। तो हम लोग कुछ कंसिडर कर लें, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसका वैल्यू k आएगा, और k का वैल्यू किन के बीच का है, -1 से लेके 1 के बीच का है, इनटू अगर हमने x पे 0 रख दिया तो ये 0, तो 0 इंटू k का रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 0, यानी कि ये आपका कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला, लिमिट x टेंस टू 2 e टू द पावर x माइनस सी स्क्वायर बाई x माइनस 2 वाला। तो लिमिट x टेंस टू 2 है ex माइनस ई स्क्वायर बाई x माइनस 2 है। आप फॉर्मूला जानते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर फॉर्मूला को कहीं लिख लें तो फॉर्मूला जानते हैं आप, लिमिट x टेंस टू 0
ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे लिए फॉर्मूला है। आइए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए हम लोग बस इतना काम करेंगे कि हमें दिख रहा है कि नीचे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो हम लोग इसे भी कोई एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स माइनस टू इक्वल वाई, सो एक्स इक्वल वाई प्लस टू। एक रिप्लेसमेंट मिल गया, एक्स माइनस टू पे वाई रखेंगे और एक्स पे वाई प्लस टू रखेंगे। तो एक्स पे आ गया वाई प्लस टू और एक्स पे आ गया वाई। हमें लिमिट भी चेंज करना है, तो सिंस हमें लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू टू, तो एक्स टेंस टू अगर टू है इससे, y इक्वल तो x माइनस टू है, तो x टेंस टू टू रख दिया जाए तो y टेंस टू, x पे अगर टू रख लें तो टू माइनस टू, यानी कि y टेंस टू क्या आने वाला है, y टेंस टू जीरो आने वाला है। तो ये आगे हमारे लिए लिमिट है y टेंस टू जीरो। हमने पूरे एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दिया x के टर्म से किसमें, y के टर्म में। अब आइए इसे सॉल्व कर लिया जाए। y टेंस टू जीरो, इसे लिख सकते हैं e टू द पावर y इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई वाई। क्या कॉमन है, ई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, ई स्क्वायर चला गया लिमिट से बाहर, कारण है y का टर्म है नहीं तो उस पर लिमिट बैठेगा भी नहीं। और ये देखिए मेरे एग्जैक्टली फॉर्मूला पे है, यहाँ x था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, यानी कि इसका रिजल्ट 1 आएगा। सो इसका रिजल्ट कितना हो गया, ई स्क्वायर। और ई स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं ई स्क्वायर कहाँ पे है, ई स्क्वायर है ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको गिवन है तो आपको एफ डेस माइनस वन निकालना है। आप जानते हैं एफ एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब जाकर हम लोग एफ डेस एक्स मिलता है। यानी कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डेस एक्स इक्वल डेरिवेटिव ऑफ टू कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, थ्री एक्स डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन और नंबर या कांस्टेंट का जीरो। ये हो गया फोर एक्स प्लस थ्री। ये हमने क्या लाया, ये हमने एफ डेस एक्स लाया, यानी एफ डेस हमने फंक्शन लाया एक्स का। जबकि आपको क्वेश्चन पूछता है कि एफ डेस माइनस वन का वैल्यू बताइए, तो माइनस वन यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है। माइनस वन अगर रख लें तो फोर इंटू माइनस वन प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं माइनस वन कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग नोटेशन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स। आपको क्लियरली दिख रहा है कि दो एक्स के फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसी के अकॉर्डिंग आइए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो cos x को बाहर लिख लिया, प्लस अब इसी का उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर लिख लिया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं cos x को। cos x को कुछ नहीं करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप जानते हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वन का तो जीरो, वो माइनस आगे लिख लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स, टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स, ये आ गया टू एक्स कोस एक्स साइन एक्स। तो बस आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर है।
2x कोसेक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 39, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। हमें डिफ्रेंशिएट करना है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया कोसेंट रूल ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा है u बाई v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाई v स्क्वायर। आइए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करते जाते हैं। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाई v स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0, cos x का डेरिवेटिव सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स, यहां से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, इनसे माइनस कॉमन आ रहा है, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका ऊपर -1 और नीचे 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया, हमने u बाई वी का बेसिक जितना हमने सॉल्व कर सकते थे किए। कहीं पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला वगैरह लग गया तो अलग चीज़ है, नहीं तो सीधे सीधे सॉल्व करते गए और ये हमें रिजल्ट मिल गया। इसलिए ऑप्शन नंबर -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ये 39th था। चलिए फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 आपको कहता है आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, किसे, तो log बेस a ऑफ x को, इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है log का, log के डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल 1 बाई एक्स। लेकिन किस बेस के लिए पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है e बेस के लिए, जबकि यहाँ तो बेस बदल गया, यहाँ तो बेस a आ गया, और हमने a बेस के लिए तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे e बेस में। एक बड़ा फेमस रिलेशन है log में, हम लोग किसी भी log को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अभी में रिक्वायरमेंट है e के बेस में कन्वर्ट करना है, अगर कभी 10 के बेस में 20 के बेस में फॉर्मूला देखिएगा, तो इसे अगर e के बेस में कन्वर्ट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं log बेस e ऑफ x डिवाइडेड बाई log बेस e ऑफ a। समझ में आया? अगर 10 पे कन्वर्ट करना हो, log बेस 10 ऊपर वाले को x और फिर log 10 और फिर क्या कर लीजिएगा, बेस को लिख लीजिएगा। तो यहां से अगर इसे हम लोग कन्वर्ट कर लें e बेस पे, तो ये हो गया आपका log बेस e x log बेस e a। ये कांस्टेंट, यहां कहीं x का जिक्र है नहीं, ये आ गया बाहर। डेरिवेटिव ऑफ log x जिस पे बेस e है, 1 बाई log बेस e a इंटू जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, बेस e होता है, तो ये हो गया 1 बाई एक्स। मल्टीप्लाई कर ले तो x log बेस e ऑफ a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारे लिए फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे या आज में हमने जेक ने जो क्लास 11th के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 निकाला है, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया। आने वाले वीडियोज में जरूर से मॉडल सेट 2, 3 को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग इतने में जरूर से इसके अच्छे से नोट्स बना लें और आप प्रैक्टिस कर लें। और एक बात, मैं जरूर YouTube के डिस्क्रिप्शन में ये जितना भी मैंने लिखा है या पढ़ाया है, इसे एज इट इज जैसा आपको ये दिख रहा है,
ऐसा ही मैं पीडीएफ के फॉर्म पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे प्रैक्टिस करने में सुविधा हो।